अध्याय 2। माइंडसेट की असली ताकत। सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। जब लोग किसी सफल ट्रेडर को देखते हैं तो अक्सर उनकी नज़र केवल उसके परिणामों पर जाती है। वे उसके मुनाफे को देखते हैं, उसकी सफलता को देखते हैं, लेकिन वे उस मानसिक संघर्ष को नहीं देख पाते जिसने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया। तकाशी कोतेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई स्ट्रेटजी, इंडिकेटर या तकनीक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका माइंडसेट। क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको यह बता सकती है कि कब ट्रेड लेना है और कब बाहर निकलना है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता केवल आपका मन ही देता है। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। शुरुआत के दिनों में उन्होंने अपने भीतर एक दिलचस्प बात महसूस की। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाने लगता तो मन तुरंत कहता, अभी बाहर निकल जाओ। और जब वही ट्रेड लाभ में होता तो दूसरा विचार आता, थोड़ा और रुक जाओ, शायद और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि इन दोनों स्थितियों में निर्णय उनका सिस्टम नहीं ले रहा था, निर्णय उनकी भावनाएं ले रही थीं। और जिस दिन भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं उसी दिन अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है। यहीं से उन्होंने अपने लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। ट्रेड लेते समय भावनाओं को नहीं, केवल अपने सिस्टम को महत्व देना है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, व्यवहार में उतना ही कठिन है, क्योंकि भावनाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं। डर रहेगा, उत्साह रहेगा, लालच भी रहेगा, लेकिन इन भावनाओं को निर्णय लेने का अधिकार देना या न देना, यह पूरी तरह ट्रेडर के हाथ में होता है। तकाशी ने स्वयं को इसी दिशा में प्रशिक्षित किया। हर ट्रेड लेने से पहले वे स्पष्ट रूप से तय कर लेते कि यदि ट्रेड गलत हुआ तो कहाँ नुकसान स्वीकार करना है, यदि सही हुआ तो कहाँ लाभ लेना है। निर्णय पहले हो जाता था, मार्केट बाद में केवल उस निर्णय की परीक्षा लेती थी। एक और आदत उन्होंने बहुत जल्दी विकसित की। ट्रेड लेने के बाद वे लगातार स्क्रीन से चिपके नहीं रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर छोटी कीमत का उतार चढ़ाव मन के भीतर अनावश्यक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। हर टिक देखने से निर्णय बेहतर नहीं होते, उल्टा भावनाएं और अधिक सक्रिय हो जाती हैं। उन्होंने स्वयं को सिखाया कि हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मार्केट हमेशा शोर करती है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह केवल वही सुनता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शांत रहना भी एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। कई बार लगातार 2 या 3 ट्रेड गलत हो जाते। ऐसी स्थिति में अधिकांश ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे नुकसान की भरपाई तुरंत करना चाहते हैं। यही भावना रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है। तकाशी जानते थे कि उस समय सबसे बड़ा खतरा नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है भावनाओं द्वारा लिया गया अगला निर्णय। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक कठोर नियम बनाया। यदि उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा होता तो वे ट्रेडिंग बंद कर देते। वे जानते थे कि उस समय ट्रेड वे नहीं ले रहे होंगे, उनकी भावनाएं ट्रेड लेंगी, और जब भावनाएं निर्णय लेती हैं तो परिणाम शायद ही कभी अच्छे होते हैं। उन्होंने अपने मन में एक और विचार बहुत गहराई से बैठा लिया, हर दिन पैसा कमाना आवश्यक नहीं है। यह बात अधिकांश लोगों को असामान्य लग सकती है, लेकिन मार्केट हर दिन अवसर नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति हर दिन अवसर खोजने की कोशिश करेगा तो वह वहां भी अवसर देखने लगेगा जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। यहीं से गलत ट्रेड शुरू होते हैं। तकाशी ने इंतजार करना सीखा। उन्होंने समझ लिया कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसे लिया ही नहीं जाता। घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर केवल सही सेटअप का इंतजार करना उनकी आदत बन गया, और जब वह अवसर आता तब उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि तैयारी पहले से पूरी होती थी। धीरे धीरे उन्हें यह भी समझ आने लगा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई विशेष स्ट्रेटजी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर परिस्थिति में शांत बने रहने की क्षमता। जब दूसरे लोग डर रहे होते वे शांत रहते, जब दूसरे लालच में बह रहे होते वे अपने नियमों को याद करते, जब बाकी लोग लगातार फैसले बदल रहे होते वे धैर्य के साथ इंतजार करते।
यही छोटे छोटे अंतर समय के साथ उनकी सबसे बड़ी बढ़त बन गए। उन्होंने हमेशा स्वयं से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ महसूस कर रहा हूं? यदि उत्तर दूसरी बात होती तो वे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि वे समझ चुके थे कि मार्केट को हराने की कोशिश करने से पहले स्वयं को संभालना आवश्यक है। और जिस दिन व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन से मार्केट उसे बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। लेकिन केवल मजबूत माइंडसेट ही पर्याप्त नहीं होता। उस माइंडसेट को हर दिन सही दिशा में चलाए रखने के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, अनुशासन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तकाशी कोतेगावा ने अपने भीतर ऐसा अनुशासन कैसे विकसित किया जिसने उन्हें वर्षों तक लगातार सही निर्णय लेने में सक्षम बनाया।